मेरा नाम नैना है। मैं 27 साल की जवान और खूबसूरत और शादीशुदा महिला हूँ। मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे देवर भी मेरे पीछे पागल रहते हैं। मेरे पति के मौसी के लड़के का नाम रवि है। रवि मेरे देवर लगते हैं। रवि लगभग 24 साल के हैं। मेरी शादी के शुरुआती दिनों से ही रवि से बहुत अच्छी बनती थी। हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। लेकिन उनका घर मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम डेली फ़ोन पर बात किया करते थे। रवि मुझसे इतना घुल मिल गया कि ऐसी बातें जो मैं अपने पति से भी कहने में हिचकिचाती हूँ, वो रवि से बिना किसी डर के बिंदास कह देती हूँ। मैं अपनी हर छोटी से बड़ी बात रवि से कह लेती थी। उसके साथ सब कुछ करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में मैं, मेरी सास और मेरे पति रहते थे। मेरे ससुर का एक गंभीर बीमारी के कारण देहांत हो गया था, इसलिए अब घर में हम 3 लोग ही थे। हमारे अभी बच्चे नहीं थे, क्योंकि मैं इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहती थी। मेरे पति किसानी करते थे। हमारा घर गांव में है। खेती इतनी अच्छी हो नहीं रही थी और घर के खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मैंने पति से एक दिन इस विषय में बात किया। मैंने उनसे कहा, अगर खेती से घर का खर्च नहीं निकल पा रहा है, तो आप बाहर किसी प्राइवेट कंपनी में कमाने चले जाइए। उन्हें मेरा सुझाव पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद घर की छोटी बड़ी चीजें कौन संभालेगा? माँ बूढ़ी हो चुकी है और तुम मर्दों वाले घर के काम नहीं कर सकती। तब मैंने कहा, उसकी परवाह आप मत कीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए रवि को बुला लूंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा, नैना तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उन्होंने अगले 2 दिन सारा इंतजाम किया और तीसरे दिन गुजरात के लिए रवाना हो गए। इधर मैंने रवि को कॉल करके अपने पास बुलाया। मेरे पति के जाने के 2 दिन बाद रवि आया। मैंने बहुत खुशी से उसका स्वागत किया, क्योंकि वो मेरा देवर था, मेरा सबसे चहीता देवर, और शायद मेरा सबसे करीबी दोस्त भी। 1 हफ्ते तक सब कुछ सामान्य चला, क्योंकि घर में मेरी सास भी थी, इसलिए हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मेरी सास की बहन हमारे घर आई। वो एक दिन घर पे रही और अगले दिन जाने की बात करने लगी। लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने कुछ दिनों के लिए मेरी सास को भी अपने साथ ले जाने को कहा। मैंने भी उनकी साइड लेते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, चली जाइए कुछ दिनों के लिए। थोड़ा अलग वातावरण मिलेगा तो अच्छा लगेगा आपको। फिर मेरी सास जाने के लिए मान गई और वो लोग भी चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और रवि ही बचे। उस दिन हम दोनों ने टीवी को फुल वॉल्यूम करके गाने सुने और खूब मस्ती की। हम दोनों सोने जा रहे थे तो अचानक लाइट चली गई। उस दिन गर्मी बहुत थी तो हम कुछ देर के लिए छत पर जाकर लाइट का इंतजार करने लगे। छत पर चटाई पे बैठकर हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने रवि से उसको गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा तो उसने कहा, भाभी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी तो ब्रेकअप कर लिया। मैंने पूछा, उसकी ज़रूरत अब महसूस नहीं होती? तो उसने कहा, बहुत होती है, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? तब मैंने कहा, अगर तुम चाहो तो वो ज़रूरत मैं पूरी कर सकती हूँ, क्योंकि 1 महीने हो गए मेरे पति को गए हुए और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए। रवि धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जो इशारा था वो साफ बता रहा था कि वो राजी है। तभी लाइट आ गई। मैं उसको अपने कमरे में ले गई, फिर पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर कमरे की लाइट बंद की। इसके बाद जो जो हुआ दोस्तों, बहुत मज़ा आया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते कि हमने कैसे क्या क्या किया, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वह मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस हॉट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।